बनारस के अजगरा विधानसभा में एड़ी मैदान पर हैं, जहां पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की रैली होनी है। ऐसे में बसपा समर्थक यहां पे जुटे हुए हैं और हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि बसपा के जो समर्थक हैं वह क्या सोचते हैं कि जो लोकसभा का सीट है वह किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। कहाँ से आए हैं? दुलईपुर। अच्छा, दुलईपुर चंदौलिया से हैं? जी जी। अच्छा, तो आज आकाश आनंद जी आ रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार आकाश आनंद जी आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे बढ़ते हुए नेता के रूप में हम लोग देख रहे हैं उनको। अच्छा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा जो दे रही है ये उनका एक प्रोपेगेंडा है। जी सर, अगर हकीकत में अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो बीएसपी जोरदार टक्कर दे रही है। अच्छा। चुनाव में हम लोग एक तरह से हम लोगों का जीत पक्की है चुनाव में। ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अरे राशन योजनाएं हैं, दवाई वाला कार्ड है, इस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रहे हैं लोग, लेकिन ये लोक लुभावन एक तरह से है। गरीबों को देना है तो शिक्षा, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार दें। राशन से थोड़े नहीं लोगों का भला हो जाएगा या कल्याण होगा। अच्छा जी, कहाँ से आए हैं आप? जनपद गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर से आए हैं? जी जी। आपके यहाँ अफजाल अंसारी। आपके यहाँ चुनावी माहौल तो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है। आपके डॉक्टर साहब जो हैं बसपा से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनाव जो है कि हमारे डॉक्टर साहब जीतेंगे। आई को कितना मजबूत मानते हैं? बसपा से लड़ाई है आपकी? बसपा की सपा से लड़ाई? बसपा से किसी की लड़ाई नहीं। बसपा जो है कि बसपा इस बार अपना परचम जो है कि पूरे देश के अंदर फैलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा जो है वो 80 सीटों पर लड़ रही है। पिछली बार गठबंधन किया था, तो इस बार क्या लग रहा है कि कितने सीटों पर बसपा चुनाव जीत सकती है? लगभग कम से कम जो है कि 60 सीट पर तो कोई इससे कम तो है ही नहीं सकता। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से सर। गाजीपुर से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार भारती। क्या करते हैं सर? सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर। सामाजिक। केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है जी। तो क्या लगता है इस बार उनका रिटर्न होगा कि इस बार जनता उनका टिकट काट देगी? इस बार वो बैक होंगे सर, इस बार बैक होंगे। तो हैट्रिक नहीं लगेगी? हैट्रिक कहाँ से लगेगी सर? उन्होंने ऐसा कोई काम किया है तो बताइए, उसे हैट्रिक लग गया। अरे वो तो देखिए, पूरे विश्व में देशों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो विकासशील और एक विकसित। हम विकासशील देशों में थे, लेकिन अभी ताज़ा जो आंकड़े पिछले साल आया, हम विकासशील देशों से भी बाहर हो गए, तो कहीं कहीं हम भिखमंगों की श्रेणी में आ गए। बेरोजगार की ये स्थिति है कि आज पढ़ा लिखा सारा युवा बेरोजगार है, और बेरोजगार के साथ साथ युवा जब फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरने के साथ साथ जब वो परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है पर्चा ही लीक हो गया। और पर्चा ही लीक होता है, जब तक पर्चा फिर से कब फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद युवा का जो है डेट ऑफ बर्थ ही ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ से बताइए? अभी 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि अगर विपक्ष वाले इंडिया अलायंस और ये सब सत्ता में आते हैं तो ये लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे। अनुसूचित जाति को ये बताइए, आरक्षण खत्म कैसे करेंगे? आरक्षण खत्म कर रहे थे, आरक्षण के ऊपर जो है उन्होंने थोड़ा सा रखा था हाथ, और माननीय बहन जी का जो है मूर्ति भी तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उसका जीता जाता उन्होंने देख लिया है कि 2 अप्रैल को पूरे भारत में 2 अप्रैल को जो पूरे भारत में दलितों ने उतर कर यह एहसास करा दिया कि जब तक जाति व्यवस्था है तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं 2000 रुपये पेट्रोल हो जाए, चाहे 5000 रुपये किलो 5000 का गैस हो जाए, लेकिन हम देंगे वोट मोदी जी को। कितने लोग हैं वैसे? 2%, 3%? बहुजन समाज पार्टी का अकेले जो है 22% वोट है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज कर सकता है। 2 गठबंधन हो गया, एक पीडीए और एक पीडीएम। पीडीएम में आपके ओवैसी साहब हैं और पल्लवी पटेल हैं, और पीडीए में आपके अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस। आप भी जानते हैं कि पीडीए और पीडीएम की क्या स्थिति है, हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रह गई बात जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई और दल रोक नहीं।